आर यू प्लानिंग टू गिव क्लैट एग्जाम दिस ईयर? देन बहुत सारी बातें तो आपको पता ही होंगी कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, उसका सिलेबस कैसा है, which are the top NLUs. But today I'll be telling you exactly 8 things that you must do to get a top rank in the CLAT exam. तो बहुत सारी चीजें आपको लोग बताते होंगे, बहुत सारी टिप्स देते होंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन करो, ग्रुप स्टडीज मत करो. बट मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी which actually work, which are coming straight from the toppers and from my experience at Mansarovar Law Center. Now, why should I be giving you the tips? There are two reasons for that. Firstly, that I myself was All India rank 23rd in SSC exam and I was income tax inspector, worked there, and I know exactly what is required for a competitive exam. Another reason is that in last 10 years, I have trained more than 10,000 students for the CLAT exam. I know what tips work, what are the practical things you must do, and here what they are. The tip is always aim for rank 1. देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप सिलेक्शन के लिए एम करोगे तो आपका सिर्फ सिलेक्शन होगा, अगर आप रैंक के लिए एम करोगे तो आपकी रैंक आएगी. एंड दिस इज समथिंग आई नीड टू टेल यू कि हमें ऐसा लगता है कि मैम मेरी कैसे रैंक 1 आ, देखो किसी की तो आती है, किसी की तो जब हम एग्जाम देते हैं कोई ना कोई तो रैंक 1 लेके आता है, तो व्हाई कांट दैट पर्सन बी यू? तो अगर आप इस थॉट के साथ अपनी प्रिपरेशन करोगे, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यू विल सी योर नेम अगेंस्ट रैंक 1. और आप सोचो उस चीज को आप कितना अपनी पूरी लाइफ में यूज कर पाओगे, आप हर किसी को बता पाओगे कि आपकी रैंक 1 आई थी ऑल इंडिया. आप अपने पोर्टफोलियोज में उसको यूज कर सकते हो, आगे आपको जॉब्स मिलने में कितना ज्यादा बेनिफिट होगा इस चीज. तो आप अपनी इस जर्नी को एक बहुत मोटिवेशनल ढंग से लो एंड हमेशा एम करो फॉर रैंक 1 एंड देन देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट दैट आल्सो. प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, द वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि मैम प्रीवियस ईयर से क्या फायदा है, जो क्वेश्चन पहले आ चुका है वो तो फिर से नहीं आएगा, व्हिच इज समवॉट राइट. बट प्रीवियस ईयर्स देख के आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि अच्छा इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इतनी टाइम मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है. दिस इज द डिफिकल्टी लेवल दैट वी आर गोइंग टू गेट. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्टेप को एस्केप करते हैं. उसका रीजन ये भी होता है कि उनको डर लगता है कि अगर हमने प्रीवियस ईयर्स देखे तो हमें कहीं ना कहीं पता लगेगा कि शायद हम उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे. तो एग्जाम नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड विद योर आईज ओपन. बिफोर यू बिगिन योर प्रिपरेशन यू मस्ट सी एटलीस्ट 5 years previous year papers. अगर आपके पास नहीं है, you can always go to Mansarovar Law Center's website, which is mansarovarlawcenter.com. All the previous years of CLAT and IELTS are available there. Next very important tip is doing at least 40 mock test, 20 while you are preparing for the exam and 20 right before the exam. अब आपको एक बात बताती हूँ कि ये बात तो आप बोलोगे मैम पता ही है कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है, यहाँ कोचिंग में भी मानसरोवर में भी हमारे साथ बहुत बार होता है कि बच्चे बहुत सीरियस हैं एग्जाम को लेके, बट ना वो मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते बिकॉज अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है कि अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो अगर मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा. बट दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड ऑलवेज गिव द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट वर्क एज एन आई ओपनर. अगर आप सोचो कि नहीं मैं एक हफ्ता पहले प्रिपेयर करके फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा, तो वो एक हफ्ता कभी नहीं आता. अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको इतनी सारी चीजें अपने बारे में पता लगती हैं कि जिस एरिया से मैं डर रहा था वो एरिया इतना भी मेरा वीक नहीं है. जिन एरियाज में मैं इतना कॉन्फिडेंट था उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं आया. टाइम मैनेजमेंट का आपको पता लगता है, आपको प्रैक्टिकल चीजें पता लगती है कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है, OMR कैसे फिल करनी है. आपको अपने बारे में इतनी सारी चीजें पता लगती हैं जो कि आपको अदरवाइज कभी नहीं पता लग सकती. तो मॉक टेस्ट work as a motivational thing, they work as an eye opener, they make you on the right path, so they are very very important. I would like to say as important as your coaching itself. The most important tip I can give you for the CLAT exam is always make a schedule before you start studying. अब जनरली क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं बिना शेड्यूल के तो हम सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं मैथ्स पढ़ लेते हैं. मैथ्स पढ़ने लगेंगे तो लगेगा कि मैथ्स तो कम ही वेटेज है, ऐसा करता हूँ मैं लॉ पढ़ लेता हूँ. लॉ पढ़ने लगोगे तो लगेगा लॉ तो वैसे काफी ईजी भी लगता है मेरे को, जीके मुश्किल लगता है, चलो जीके पढ़ लेता हूँ. बाय द एंड ऑफ इट यू विल सी कि आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी और आप में कॉन्स्टेंट एंजाइटी रहेगी कि आपने अपना दिन वेस्ट कर दिया. बट सबसे अच्छी टिप होती है कि पढ़ने से पहले ही आप सुबह अपना सारा शेड्यूल लिखो टाइम के साथ, टॉपिक्स के साथ कि आप क्या पढ़ोगे आज के दिन में. जैसे अपना शेड्यूल बनाओ कि मैं 8 बजे उठूंगा, 8 से लेके 10 बजे तक आई विल गेट रेडी, हैव माय ब्रेकफास्ट. 10 से लेके 12 मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, 12 से लेके 1 बजे तक आई विल रिवाइज व्हाट आई स्टडीड प्रीवियस डे. देन उसके बाद आपने आगे का भी अपना शेड्यूल लिखा कि मैथ्स पढ़ूंगा तो मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, किस टाइम पढ़ूंगा, किस टाइम कौन सा असाइनमेंट करूंगा. ये करने से आप देखोगे आप इतना ज्यादा अचीव करोगे एक दिन में एंड यू विल फील सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ बाय द एंड ऑफ द डे. प्लीज ऑलवेज डू दिस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CLAT exam. Another very important tip I'll
गिव यू वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड द स्कोरिंग एरियाज। क्या मतलब है इसका मैं बताती हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको लॉ अच्छा लगता है पढ़ना, तो दे थिंक कि लॉ इतने अच्छे से पढ़ ले कि उसमें तो मैम फुल स्कोर चाहिए। लॉ के 50 क्वेश्चंस थे, मेरे कैसे 45 ठीक हुए, 5 क्यों गलत हो गए, एंड दे कीप वर्किंग ऑन दैट। बट दे डोंट रियलाइज कि अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग करने से उतने आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे जितना अपने वीक एरियाज पे काम करने से होंगे। अगर सपोज आपका वीक एरिया है रीजनिंग या फिर मैथ्स, तो अगर आप उन पे काम करोगे तो आप देखोगे आपका स्कोर कितना ज्यादा रैपिडली बढ़ेगा। सो वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन द एरियाज व्हिच आर स्कोरिंग। आप जीके पे बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो शायद आपके स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, बट अगर आप बाकी एरियाज में जैसे मैथ्स पे, इंग्लिश पे, लॉ पे, इन पे काम करोगे तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी और ना कभी आपको कोई दे, दैट इज डूइंग पोस्ट मॉक एनालिसिस। अब सबको ऐसा लगता है कि मैम मॉक टेस्ट इसलिए हम देते हैं जिससे हम अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर सकते हैं, हम अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी प्रिपरेशन हुई है, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल पर्पस ऑफ मॉक। मॉक का पर्पस होता है कि आपका क्वेश्चन बैंक भी इंक्रीज हो। सो पोस्ट मॉक एनालिसिस का मतलब है कि जब आपने अपना मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद सपोज 100 में से आपके 60 क्वेश्चंस करेक्ट थे, तो आपका अब काम है कि जो 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट नहीं थे उनके ऊपर आप मेहनत करो। आप चेक करो कि वो क्वेश्चंस आपके क्यों गलत थे, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट है। अपने एरर्स पे काम करो और आप इस स्टेज पे आओ कि अगर आप उस मॉक टेस्ट को फिर से लो तो इस बारी आपके 100 में से 100 क्वेश्चंस ठीक हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने ये चीज करी, पोस्ट मॉक एनालिसिस आपने करा, आई विल गिव यू अ गारंटी कि जो आपका स्कोर फर्स्ट मॉक में आया है और जो आपका स्कोर 20th मॉक में आएगा, उसमें देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन योर मार्क्स। सो ऑलवेज डू पोस्ट मॉक एनालिसिस। नेक्स्ट टिप इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर वेरी मोटिवेटेड। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं कि हम बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हैं, हमने अपने रूममेट के नोट्स भी ले लिए, हमने 2-3 कोचिंग के भी नोट्स ले लिए, बट इससे क्या होता है कि हमारा कोई भी टॉपिक डन नहीं हो पाता। एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो किसी एक सोर्स से आपको नहीं आता होगा, या आपने कोई ऐसा सोर्स उठा लिया जहाँ पे आंसर्स ही गलत है, तो हमारा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सो द नेक्स्ट वेरी गुड टिप इज दैट यू शुड नेवर रेफर टू मोर देन 2 to 3 सोर्सेज। अपनी कोचिंग के नोट्स रखो, एक आपने एक्स्ट्रा नोट्स रख लिए, एंड दैट इज इट, डू नॉट गो बियॉन्ड दैट। आफ्टर दिस I'll be telling you a tip again which nobody would ever tell you, and by far I would say the most important tip, that is maintaining register for difficult questions. Now what is that? क्योंकि suppose आप अपने 5 registers बना लो अलग अलग subjects के लिए, maths, English, GK, law and reasoning। अब उन registers को आपने maintain करा है कि जो भी difficult question आपको मिलता है आप उन registers में लिख लो। For example, आपको English का एक difficult word मिला, आपको अभी तो लग रहा है कि आपको याद रहेगा या आपने कहीं साइड में लिख लिया, बट एग्जाम टाइम में जब आपको रिवाइज करना होगा तो आपको याद नहीं रहेगा आपने कहाँ पे क्या क्या लिखा था, या आप सारे नोट्स बैठ के रिवाइज नहीं करोगे। तो आपने उस वर्ड को जो स्पेसिफिक आपने रजिस्टर बनाया है डिफिकल्ट क्वेश्चंस का, उसमें लिख लिया। आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे, आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें 5 क्वेश्चन मैथ्स के थे जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, उसको आपने मैथ्स के रजिस्टर्स में लिख लिया। ऐसे करते करते आपका इंडिविजुअल पूरा बैंक बन जाएगा 5 टॉपिक वाइज, जिसमें सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे थे वो सारे आपने लिखे हुए। तो जब एग्जाम आएगा आपको सारे नोट्स नहीं रिवाइज करने होंगे, आपको सिर्फ उन रजिस्टर्स को रिवाइज करना होगा। अभी सुनने में आपको ये टिप लग रही होगी कि अच्छा कितने प्रैक्टिकल है, बट जब आप इसको करना शुरू करोगे आप उन रजिस्टर्स को देख के इतना एनरिच्ड फील करोगे कि मेरा सारा इंपॉर्टेंट डेटा, सारे अच्छे क्वेश्चन, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही जगह लिखे हुए, और आपको एग्जाम से पहले सिर्फ उसको ही मेनली रिवाइज करना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल टिप। बोनस टिप, सबको पता है कि क्लैट पेपर के लिए न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू यू नो कि न्यूज़पेपर के आपको सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने होते। देयर आर बेसिकली 4 सेक्शंस दैट यू मस्ट रीड फॉर क्लैट एग्जाम। नंबर 1 द नेशनल न्यूज, नंबर 2 इंटरनेशनल न्यूज, नंबर 3 हेडलाइंस, एंड 4th नंबर एडिटोरियल। आपको सिर्फ ये 4 सेक्शंस पढ़ने होते हैं फॉर द क्लैट एग्जाम। इसी के साथ लेट मी टेल यू दैट यू डू नॉट हैव टू रीड ई पेपर, यू मस्ट ऑलवेज रीड द फिजिकल पेपर। एंड नंबर 3 समथिंग नोबडी वुड टेल यू, लेट मी टेल यू, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होती है। बट अगर आप सोचो कि आप रोज न्यूज़पेपर बस पढ़ लोगे और वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें जो भी ऐसा वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, उसके लिए आप एक रजिस्टर मेंटेन करो। स्टार्टिंग में आप देखो कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, पर धीरे धीरे वो नंबर ऑफ वर्ड्स कम होते जाएंगे बिकॉज आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती जा रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आप कितनी ज्यादा नए वर्ड्स को जान पाओगे, एंड आपके लिए क्लैट एग्जाम को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सेइंग दैट आई हैव
given you all the tips. अगर आपने इन टिप्स को फॉलो करा, you are going to perform very well. You will get a single digit or maximum 2-digit rank in the CLAT exam, and definitely you will be thankful to me for giving you such knowledge. So I hope you get a very good paper. I hope that my wishes will really help you. These tips are very important for you, and at the end of your result, at the end of the CLAT exam, please come back on this video and share how much it helped you. Thank you.